मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 1A इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। और जो आज का पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो आपकी बुक पर ही होगा, तो इसलिए आपने यहाँ पर ही देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट सेट्स। वो कह रहा है ये जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये सेट हैं। इफ़ यस अगर हैं देन राइट ट्रू, तो फिर यहाँ पर ट्रू लिखें इन द गिवन स्पेस, अदरवाइज राइट फॉल्स, और अगर नहीं है तो आपने उसको फॉल्स लिखना है। तो बेटा पहला आपका जो है यहाँ पर ए पार्ट है, सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन लाहौर। देखें, हम किसी भी स्टूडेंट को ये अच्छा स्टूडेंट है या बुरा स्टूडेंट है ये नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है, जब तक हम उसको टेस्ट ना कर लें। तो सेट के अंदर हमने पहली नज़र में देखते ही हमें जो चीज़ समझ आ जाए ना कि ये चीज़ है, कंफर्म हो जाए, तो वो सेट होता है, ठीक है। और जिस चीज़ पे ऐसा ना हो वो सेट नहीं होता। इसलिए हम किसको गुड कहें किसको, तो ये हमारे पास कंफर्म नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये आपके पास सेट नहीं है, इसको हम लोग फॉल्स कहेंगे। क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है, हर बच्चा ही क्लेवर होता, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। इसके बाद है जी आपके पास सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 50 एग्जैक्टली, तो ये आपके पास ये ट्रू है। फिर आपके पास आ जाता है बेटा डी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ठीक है जी, ये भी ट्रू है, ये भी सेट होता है, ट्रू है ये भी। इसके बाद है जी सेट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक इन योर बैग, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी सेट है, क्योंकि हर किताब डिफरेंट है, तो ये भी ट्रू है। सेट ऑफ रेप्टाइल्स एग्जैक्टली, ये भी ट्रू है। फिर उसके बाद इस सेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 4, यहाँ देखें 2 रिपीट हो गया। अगर किसी सेट में कोई चीज़ रिपीट हो जाती है ना, नंबर वगैरह, तो वो आपके पास कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाता है, तो ये फॉल्स है, ये सेट नहीं है। फिर उसके बाद एक्स है अहमद अली अहमद नहीं, इसमें देखें अहमद 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है। फिर है जी आपके पास सेट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ पाकिस्तान, तो यस ये ट्रू है, क्योंकि कुछ ही लोगों को मिला है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उसने कहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो सेट है हमें दिया गया है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज हमारे पास 1A है, क्लास 6 है, मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और इसका A पार्ट कर रहे हैं। A पार्ट में उसने ये कहा सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 6 हम इसको कोई भी एक नाम देंगे, क्योंकि सेट को एक नाम दिया जाता है, और ये ब्रैकेट्स में लिखेंगे फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये पहले 6 नेचुरल नंबर आपके पास आ गए। इसी तरह आपके पास B है कि सेट ऑफ नेम ऑफ weeks days starting with T। ऐसे डेज जो टी से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी कुछ भी, क्योंकि हमने ऊपर ए कहा था तो हम बी कह देते हैं। तो ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये दो ऐसे आपके पास डेज के
नाम हैं जो कि टी से स्टार्ट होते हैं, और यही उसने हमसे मांगा था। इसी तरह आपके पास सी पार्ट है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड यूनिक, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड यूनिक। अब देखिए बच्चों, इसको हम सी सेट का नाम दे देते हैं। जो लेटर रिपीट होगा ना उसको हमने एक ही दफ़ा लिखना, जैसे यू, फिर एन, फिर आई, फिर क्यू, फिर यू होता है, वो हम एक दफ़ा यूज़, तो एक ही दफ़ा यूज़ करना। अब हम ई लिखेंगे तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। अगर हम दो दफ़ा लिखेंगे वो सेट नहीं बनेगा। फिर इसके बाद बच्चों डी है, डी पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 5 composite numbers। तो इसमें हमारे पास पहले 5 कंपोजिट नंबर कौन से आ जाते हैं, इसको हम डी का नाम दे देते हैं। देखें 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 2 जो है वो हमारे पास प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है। पहला हमारे पास जो आ जाएगा ना 4, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हों, 2 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में। जैसे 4 है, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। इसी तरह फिर 5 प्राइम है, फिर 6 आ जाएगा, 6 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। फिर इसके बाद 8, फिर 9 और फिर 10। तो ये हमारे पास पहले 5 कंपोजिट नंबर। इसी तरह फिर उसने ये कहा ई पार्ट है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर को हम लोग ई से ही नाम दे देते हैं। और हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है 2, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सब ऑड होते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एफ पार्ट है, एफ में उसने ये कहा कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग एफ से ही नाम दे देते हैं। पहले 4 प्राइम नंबर आपके पास होते हैं 2, 3, 5 एंड 7, ये प्राइम नंबर पहले 4 है। और लास्ट जी वाला जो पार्ट है यहाँ आपके पास, जी में उसने ये क्या कहा, सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जी सेट का ही नाम दे देते हैं। और 1 ऑड नंबर हमने लिखने हैं सारे पॉजिटिव वाले, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो ये हमारे पास 10 जो हैं वो पहले 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का सेट आ गया। तो बच्चों यहाँ तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों क्वेश्चंस को फिर से देखना है, जो पीछे डेफिनेशंस थी वो देखनी है। और किसी किस्म की किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने मुझे बतानी है, ताकि हम लोग उसको क्लियर कर सकें। यहाँ तक आपका ये होमवर्क है, आपने इसको नीट कॉपीज़ पर होमवर्क भी करना है।